एवन तहलका चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक नया प्रयास उन्होंने शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से आम आदमी की आवाज और प्रमुखता के साथ आने वाले समय में पूरे हरियाणा में उठेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एवन तहलका, तो ये ऐसा हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये चैनल अच्छी तरीके से लोगों तक खबरें पहुंचाए और सभी श्रोताओं को जो देख रहे हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि आपका चैनल तरक्की करे। मैं एवन तहलका चैनल के शुरू होने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह चैनल हरियाणवी भाषा, हरियाणवी विचारों एवं हरियाणवी कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मेरी तरफ से एवन तहलका चैनल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवन तहलका हरियाणा चैनल की शुरुआत करने के लिए मैं हरविंदर मलिक को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरविंदर ने जो पहल की है, इससे न केवल हरियाणा के समाचार बल्कि हरियाणा की संस्कृति की असली झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस चैनल को देखने से जो हमारी हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता है, हमारी हरियाणा की जो माटी है, उसकी भीनी भीनी खुशबू इस चैनल को देखते ही उसका एहसास होने लगता है। तो मैं हरविंदर मलिक को और उसकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये चैनल सच को सामने लेके आए और एक अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन जो कि हमारी हरियाणवी पृष्ठभूमि से जुड़ा हो, उसको आप तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाए। ऐसी मेरी भगवान से कामना है। एवन तहलका हरियाणा टीवी चैनल आरंभ किए जाने पर मैं जो इसके प्रमोटर्स हैं और जो रिपोर्टर्स, एडिटर्स की जो टीम है, उस टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपने एक नई टीवी चैनल हरियाणवी भाषा में शुरू की है, उसके लिए आपको बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि रचनात्मक पत्रकारिता में आपका योगदान ऐसा होगा कि लोग आपके चैनल पर गर्व कर सकें। हाय गाइस, दिस इज हुमा कुरैशी और आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा। गीत सुनिए बोल रसीले, गीत सुनिए बोल रसीले, किस्से और कहानी के गढ़िए बंजू हारमोनियम से गाने तर्ज पुरानी के, गाने तर्ज पुरानी के। छंद काफिए पावन गंगा पानी से, पावन गंगा पानी से गीत सुनिए बोल रसीले। रोज शाम 6:30 बजे एवन तहलका हरियाणा पर। एवन तहलका हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर से ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में, जहां पर टीएमसी की ऐलान रैली होने वाली है और यहां पर हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य हमें लगातार वहां की पल पल की खबरें दे रहे हैं। आदित्य के पास एक बार फिर से चलते हैं। आदित्य, इस वक्त वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है?
देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे रैली स्थल पर बॉलीवुड के मशहूर गायक हैं मोहम्मद सलामत, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम दिल दे चुके सिनेमा जो फिल्म आई थी सुपर डुपर हिट थी, उसका टाइटल ट्रैक ही गा चुके हैं। मेरे पीछे परफॉर्मेंस हो रही है। मैं कैमरामैन आशीष को कहूंगा कि अभी थोड़ी देर के लिए जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसका आनंद जो है मोहम्मद सलामत के गाने का ले सके। जी, तो आपने देखा किस तरह से जो मोहम्मद सलामत हैं वो लगातार अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं, दर्शकों को सुना रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो भीड़ है वो भी आनंद ले रही है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका। और कुछ ही देर में जो रैली है वो लगभग अपने उस पर होगी, यौवन पर होगी हम कह सकते हैं। डॉक्टर केडी सिंह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सभी तैयारियाँ जो हैं उसकी कर ली गई हैं, वो आने वाले हैं। मंच संचालक जो है वो ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर में डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जिसका इंतजार सभी को था, जिस पल का जो हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जुटी है वो पल आ गया है। डॉक्टर केडी सिंह कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे और जो जनता यहाँ पर मौजूद है उससे रूबरू होंगे। जी आदित्य, यहाँ पर कई समीकरण बदलने की भी बात की जा रही, कई बड़े नेता ऐसे बताए जा रहे, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि केडी सिंह के साथ जुड़ सकते हैं, टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। तो क्या अभी तक कोई ऐसा नेता पहुंचा है मंच पर? देखिए, अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं पहुंचा है जो टीएमसी से जुड़ा ना हो और आज टीएमसी के साथ जुड़ना हो। अक्सर ये देखने में आता है इस तरह की जब रैलियां होती हैं तो उनमें ये साफ तौर पर जब मुख्य नेता मंच पर आते हैं तभी उनके साथ ही इस तरह के नेता पहुंचते हैं, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज होता है कि वो पहले से नहीं आएंगे बल्कि बाद में आएंगे और खास तौर पर उस नेता के साथ आएंगे जो मुख्य नेता होते हैं, जो मुख्य वक्ता होते हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता होते हैं। तो आज भी वही मुझे लगता है वही होगा, जब डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर आएंगे, तभी उनके साथ ही दूसरे नेता यहाँ पर दिखाई देंगे अगर कोई ज्वाइन करने वाला होगा, या फिर वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब डॉक्टर केडी सिंह आएं और कब वो उनके साथ मंच साझा करें, मंच पर पहुंचे और जनता को ये संदेश दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि देखिए कुछ लोग जो हरियाणा को एक अलग तरह की राजनीति देना चाहते हैं वो एकजुट हो रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जो मशहूर है अपनी रैलियों के लिए, लगातार यहाँ पर दर्जनों बड़ी और ऐतिहासिक हरियाणा के राजनीतिक तौर पर ऐतिहासिक हम कह सकते हैं रैलियां हुई हैं। इसी वजह से ही थीम पार्क को चुना है टीएमसी ने। उसका पूरा फोकस जो है वो नॉर्थ हरियाणा पर ज़्यादा है। डॉक्टर केडी सिंह को ही नहीं, उनके साथ जुड़ने वाले हर नेता को ये लगता है कि कोई भी सरकार रही हो हरियाणा में, हरियाणा बनने के बाद से ही जो उत्तरी हरियाणा है उसके साथ लगातार भेदभाव होता आया है। उसने विधायक तो दिए सरकारों को, लेकिन सरकार में हिस्सा इस प्रदेश के हिस्से को नहीं मिला है। यही वजह है कि एक तरह से जो उत्तरी हरियाणा है वो एकजुट हो रहा है टीएमसी के साथ और सभी को ये लगता है कि अब जो सरकार होगी उसमें इस प्रदेश के इस हिस्से का हिस्सा जरूर होगा। जी आदित्य, लेकिन अगर हम यहाँ पर केडी सिंह की बात करें, टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी हैं वो यहाँ पर और राज्यसभा सदस्य भी हैं। जिस तरह से आदित्य उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है हरियाणा में, जिस तरह से जोर शोर से उनकी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, उस तरह का साथ मिलता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी भारी तादाद में लोग उनकी रैली में जुट चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जब आप सही मुद्दे के लिए सामने आते हैं जनता के साथ तो ये दिखता है कि आप की मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। और डॉक्टर केडी सिंह जिस दिन से चले हैं उसी दिन से जो भीड़ है उनके साथ जुटना शुरू हो गई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि जो डॉक्टर केडी सिंह कहते हैं या टीएमसी की जो नीतियां हैं वो सही नीतियां हो सकती हैं। आप
देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो जुट रही है और लगातार ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर हम दर्शकों को सुनाएंगे उन जो बोलेंगे वो। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उकताते जा रहे हैं राजनीति से। सबको लगने लगा है कि राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदल गई है, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। और जो आम आदमी है, जो सरकार बनवाता है, जो विधायक बनवाता है, वो उसकी नहीं सुनी जाती है, उसकी पूछ सिर्फ चुनाव के समय में होती है। तो इस विचारधारा को बदलने के लिए ही जो टीएमसी है वो सामने आई है। और डॉक्टर केडी सिंह ने लगातार अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में ये बात कही है कि वो इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं जो लगातार स्थापित हो रही है हरियाणा में भी और दूसरे प्रदेशों में भी। वो आम आदमी को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं पार्टी में और राजनीति में। अगर आदित्य, हरियाणा की राजनीति की यहाँ पर हम बात करते हैं तो परिवारवाद की राजनीति काफी हावी रही है। कांग्रेस की बात लें या फिर इनेलो की बात लें यहाँ पर, उसके बाद हजका जो नई पार्टी जरूर है लेकिन पहले कांग्रेस का हिस्सा थी, तो परिवारवाद से निपटना लोग एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं टीएमसी को। बिल्कुल, देखिए हरियाणा, पूरे देश की स्थिति यही है कि जो बड़ा नेता होता है उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग आ जाते हैं राजनीति में। और हमेशा यही होता है, न केवल कांग्रेस में, आईएनएलडी में, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, यहाँ तक कि कई बार बीजेपी में भी हम देखने को आते हैं कि बीजेपी में भी परिवार के लोग, बड़े नेताओं के परिवार के लोग सामने आ गए हैं। हरियाणा में इस स्थिति को बदलने के लिए ही जो नारा है पार्टी का, टीएमसी का, वो यही है कि वो किसी भी सूरत में राजनीति हावी नहीं होने देंगे, परिवारवाद नहीं हावी होने देंगे राजनीति में। और इसी उद्देश्यों के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया था कि वो किसी भी नए लोगों को सामने लेकर आएंगे, उन लोगों को जिनको किसी भी दूसरी पार्टी में मौका नहीं मिलता है। वो सालों जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पार्टी में पद, विधायक या सांसद के चुनाव का टिकट तो छोड़िए, पार्टी में भी महत्वपूर्ण पद नहीं मिलते हैं। उनकी भूमिका नगण्य होती है, कोई गिनता नहीं उनको। और जो नेताओं के पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां, भतीजे भतीजियां होते हैं, वो अपने संबंधों के दम पर, पारिवारिक संबंधों के दम पर सब कुछ जो है वो लूट ले जाते हैं। टिकट उनको मिलते हैं, पार्टी में बड़े पद उनको मिलते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है उनके सामने, किस तरह से वो स्टैब्लिश करते हैं खुद को। और जिस तरह से रैली में लगातार जो लोग जुटे हैं या पार्टी के साथ उनके जो लोग आए हैं, वो ऐसे हैं कि उनका कोई किसी परिवार, राजनीतिक परिवार के साथ वो नहीं है। वो हमेशा आम आदमी की बात करने वाले लोग हैं। आम राजनीति जो राजनेता होते हैं हरियाणा में, वो हैं जो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं और नए भी हैं। तो ऐसे में उनका जो उनका काम करने का तरीका है, राजनीति का तरीका है, वो लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहा है। जी आदित्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यही कही कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी लगातार की जाती रही राजनीति में। और बात करें कांग्रेस की, सत्ता में बैठी कांग्रेस में भी काफी बार बड़े नेता भी शिकायत कर चुके हैं आलाकमान को कि कार्यकर्ताओं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उनकी अनदेखी की जाती है। तो यहाँ पर टीएमसी जो एक मुहिम लेकर आई है प्रदेश की राजनीति में, वहां पर इसको काफी फायदा हो सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं जिनकी अनदेखी की जाए दूसरी पार्टियों में, वो यहाँ का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जब टीएमसी की शुरुआत हुई थी तभी ये लगने लगा था कि पार्टी को लेकर काफी नेता जो दूसरी पार्टी में उपेक्षित हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो भूमिका में है महत्वपूर्ण। तो वो जो जिनके लोग नजदीकी बड़े पदों पर होते हैं, उनकी सुनवाई होती है, उनको टिकट मिलते हैं, उनको पद मिलते हैं। तो शुरू से ही डॉक्टर केडी सिंह ने आम जनता को ये संदेश देने की कोशिश की, नेताओं को ये संदेश देने की कोशिश की, वो आम लोगों के साथ हैं, नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ नहीं है। हम दर्शकों को फिर सुनाना चाहेंगे, एक मशहूर सिंगर हैं जो एक देशभक्ति का गाना पेश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी बातों के साथ दर्शक भी इन गीतों का आनंद ले। तो हम सुना रहे हैं दर्शकों को मोहम्मद सलामत का मशहूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। दीवानों की
जी, तो आपने और दर्शकों ने सुना मोहम्मद सलामत का ये गीत। सभी साथियों को सूचना दी कुछ ही देर में जो डॉक्टर केडी सिंह है वो पहुंच रहे हैं और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही यहाँ पर आए। जो मंच संचालक हैं वो लगातार ये घोषणा कर रहे हैं कि डॉक्टर केडी सिंह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद हम दर्शकों को जो है वो सुनाएंगे यहाँ पर जो भी रैली की घोषणा रैली में घोषणाएं की जाती हैं। एक बार फिर मोहम्मद सलामत की तरफ दर्शकों को ले जाना चाहेंगे जो एक नया गीत शुरू करने वाले हैं, लेकिन शायद कोई घोषणा अभी मंच से की जा रही है, उसको सुनते हैं। हरियाणा सरकार के साथ है, प्रशासन हमारा सहयोग न करते हुए कुरुक्षेत्र से बाहर हर जगह इन्होंने जाम लगवा दिए हैं। लेकिन मैं आह्वान करता हूं अपने युवा साथियों का कि आज हमारे मान सम्मान की बात है, आप सभी को हर प्रकार से हमारा साथ देना होगा। यह बदलाव की आंधी है, जब किसी की सत्ता की चूल्हे हिलती है तो सभी को तकलीफ होती है। उस तकलीफ को हमें नजरअंदाज करते हुए इन बागर बिलों को, इन गलत विरोधियों को, जो ये सत्ता के लोभी बैठे हैं, इनको जवाब देना होगा। ये थीम पार्क धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी से हम सभी ऐलान करने आए हैं। आपके सहयोग के बगैर वो ऐलान अधूरा होगा। साथियों, अगर आप लोग व्यवस्था से प्रभावित हैं, इस सरकार के कामों से प्रभावित हैं, तो आप लोग हमारा साथ कर सकना दें। लेकिन जो लोग इस व्यवस्था से नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं, जिन लोगों को अपने हक नहीं मिल रहे, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं थीम पार्क कुरुक्षेत्र के अंदर। साथियों, आज हमारी पार्टी को आपके आशीर्वाद और साथ की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है हम भी दूसरे नेताओं के तरीके से आप लोगों के साथ छल और झूठ फरेब कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बेशक ना दें, लेकिन दिल पे हाथ रख के जरूर सोचें। हमें सत्ता से कोई लोभ नहीं है, लेकिन इनको सही और उचित दूरी दिखाना। इन जो लोग कल तक आप लोगों के बीच में घूमते थे, जो गलियों के अंदर हाथ जोड़ के आप लोगों के बीच में घूमते थे, साथियों, आज वो एसी की कोठियों में दिल्ली बैठ के आपके भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं। ये कहां तक उचित बात है? एक गरीब आदमी को फर्ज निकलवाने के लिए किसान को 500 रुपए देना पड़ता है, रिश्वत का पटवारी को। पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए 200 रुपए देने पड़ते हैं। क्या हमारे इन शासकों के बीच तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रैली है उसमें भाषणबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पार्टी के पदाधिकारी हैं जो इस समय मंच संभाल रहे हैं, मंच पर अपनी बातें रख रहे हैं। तो कुछ देर में जब भी इस तरह की रैली होती है और जब भाषण शुरू हो जाएं, जब नेता बोलना शुरू कर दें, तो ये समझा जा सकता है कि जो पार्टी का मुख्य आकर्षण है वो पहुंचने वाले हैं। जी, चलें कुछ देर बाद केडी सिंह वहां पर मंच पर पहुंच जाएंगे। वो भी मेरी आवाज सुने, मैं सभी को साक्षी मानकर। बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि वो कुछ दूर ही हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो रैली के आसपास की जगह है वहां पर जाम की स्थिति है और मंच से भी यही आरोप लगाए हैं टीएमसी के नेताओं ने कि प्रशासन ने आसपास जाम की स्थिति पैदा कर दी है ताकि जो रैली में आने वाले लोग हैं वो रैली में ना पहुंच पाएं। और डॉक्टर केडी सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि संभवतः वो भी उस जाम में अभी फंसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही देर में उनके आने की ऊपरी उम्मीद यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। जी आदित्य, लेकिन टीएमसी हरियाणा अपने कदम रख चुकी है, राजनीति में अपने कदम रख चुकी है। एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर होगी क्योंकि कई बड़ी पार्टियां हरियाणा में पहले से ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती मानकर चलें केडी सिंह के जो उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी भी हैं? आने के बाद करेंगे साथियों, आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखिए ये बड़ी चुनौती है और हम कह सकते हैं कि जो टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के नेताओं को इस बात का पता है कि अगर वो मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे, बिना मेहनत किए वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि लगातार जो टीएमसी है वो ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी मेहनत करते हों, अच्छा काम करते हों। यही वजह है कि कई ऐसे नेता जो अपने अपने क्षेत्र में
अच्छा काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं आज। और पिछले दिनों लगातार मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि महम क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग, कुछ बड़े नेता और इसके अलावा समस्त भारतीय पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं। तो सभी को इस बात का भी इंतजार है कि क्या वो साथ जुड़ते हैं। अगर वो लोग साथ जुड़ते हैं, जब एक और एक मिलते हैं तो 11 होते हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर वो आ जाते हैं पार्टी के साथ तो पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात होगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी नेताओं के दम पर, क्योंकि हरियाणा में जो इस समय हालात हैं वो ऐसे लगते हैं कि किसी भी एक पार्टी की संभवतः सरकार ना बने, खिचड़ी बन सकती है, हंग असेंबली आ सकती है। और ऐसे में अगर टीएमसी के पास कुछ सीटें हों तो उसके लिए बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। उसका फोकस इस तरह से है कि उसकी जो भूमिका हो चुनाव होने के बाद वो इस तरह की हो कि किसी भी पार्टी की सरकार उसके बिना ना बन सके। यही वजह है कि पार्टी की जो कोशिश है, पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की है कि किसी भी तरह ऐसे लोगों को साथ जोड़ा जाए जो मजबूत हों अपने क्षेत्र में, जो चुनाव लड़ने का दम रखते हों, जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो ऐसा कर लेती है पार्टी तो बड़ी और आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। जी आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में टीएमसी की ऐलान रैली हो रही है, जहां पर उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी केडी सिंह रैली को संबोधित करें। कुछ देर बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मंच पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले कई पार्टी के पदाधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह की भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुटे हैं। थीम पार्क में ऐतिहासिक रैली यहां पर होने जा रही है टीएमसी की। केडी सिंह उत्तर भारत के प्रभारी हैं। उन्होंने टीएमसी के जरिए हरियाणा की राजनीति में कदम रखा है। उम्मीद ये कि लोग उनका साथ देंगे और जिस तरह से आज भारी तादाद में लोग वहां पर जुटे हैं, हर उम्र के, हर तबके के, वर्ग के लोग यहाँ पर रैली में पहुंचे हैं, तो उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि टीएमसी का जनाधार काफी मजबूत होने वाला है। कुछ देर बाद केडी सिंह, जो उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, कुछ देर बाद मंच पर पहुंच जाएंगे। कई तरह के संकेत ये भी मिल रहे थे कि कई बड़े नेता, दूसरी पार्टियों के बड़े नेता आज टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है जैसे ही केडी सिंह मंच पर पहुंचे तो कुछ नेता उनके साथ वहां पहुंच सकते हैं। आपको एक बार फिर से ले चलते हैं सीधे। ब्यूरो चीफ हमारे आदित्य लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं थीम पार्क में ऐलान रैली की। आदित्य, आपसे एक बार फिर से जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं जो उत्साह है, जिस तरह से लोग हर तबके, हर वर्ग से टीएमसी के साथ जुड़े हैं, अभी थीम पार्क में ऐलान रैली में दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा जनाधार जुड़ने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। मान व सम्मान के योग्य। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं कहूंगा आशीष को कि वो दिखाएं, पीछे उनके भीड़ काफी ज्यादा है। लगातार जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, अपने अपने तरीके को रैली स्थल तक पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं रैलियों में कि वो किसी भी तरह से आम जो एक मंच होता है, मंच के साथ जो डी बनी होती है, किसी तरह से वहां तक पहुंच पाएं ताकि अपने जो प्रिय नेता हैं उसको देख सकें, सामने बैठकर, रूबरू होकर। जो यहाँ पर बैठे लोग हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो डी के पास आ गए हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी जो पंडाल है वो भरा हुआ है लोगों से। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तबका, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी टीएमसी के लिए कि उसके साथ हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं और जो आने वाले समय में उसको काफी मजबूती देंगे। और जिस तरह से मेहनत टीएमसी कर रही है हरियाणा में अपने पैर जमाने के लिए, उससे लगता है कि पार्टी को बड़ी राहत आने वाले समय में इस भीड़ के जुटने से हो सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी, इस वक्त खेतों में किसान मजदूर यहाँ पर जुटे होंगे हरियाणा में। तो यहाँ अभी इस वक्त खेतों में गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। उसके बाद अगर किसी रैली में इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होती है तो बहुत बड़ी उम्मीद है, ये बहुत पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई भी बड़ी राजनीति भी रैली करने से कतराती है। आदित्य, लेकिन एक ही क्षेत्र का विकास हुआ। कौन सा क्षेत्र? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में रैलियों का एक बड़ा इतिहास रहा है।
जब जिस पार्टी ने बड़ी रैलियां की हैं वो कामयाब हुई है। आने वाले समय में चुनाव जब भी हुए उसको लोगों का समर्थन मिला है। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में जींद में आयोडीन ने रैली की थी और ये माना जा रहा था कि ये शायद ज्यादा कामयाब पार्टी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो कामयाब हो पाई। मैं आपको अभी दर्शकों को हम ले चलते हैं। डॉक्टर केडी सिंह वो पहुंच गए हैं, वो आ रहे हैं अपने काफिले के साथ और उनके साथ भारी तादाद में जो लोग हैं, जो टीएमसी के लोग हैं वो आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो तरीका है टीएमसी का काम करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। वो उसमें एक कैडर बनाया गया है जो हर तरह की जो रैली होती है उसको उसकी मैनेजमेंट देखता है, जो भीड़ आती है उसको संभालता है। और अभी अभी एक जनसैलाब हम कह सकते हैं, सैकड़ों युवाओं की भीड़ जो है वो रैली मंच के अंदर आई है और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर केडी सिंह भी बस आने वाले हैं। इस जो जुलूस आया है, जो भीड़ आई है युवाओं की, उसके साथ ही पीछे पीछे वो भी रैली स्थल में पहुंचने वाले हैं। जो अनुशासन यहाँ पर पार्टी में दिखाई दे रहा है, पार्टी को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इसी अनुशासन की जरूरत रहती है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निचले तबके के लोगों को जोड़कर चल रही है टीएमसी, एक मजबूत स्थिति में हम भविष्य में इस पार्टी को देख सकते हैं। बड़ा ही अनुशासित तरीके से, यही तो वॉलंटियर। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है राजनीतिक दलों में वो अनुशासन की होती है। अनुशासन कम दिखता है, खासतौर पर जब हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं, जब भीड़ जुटती है तो भीड़ में अनुशासन कहीं गुम हो जाता है। पर टीएमसी की इस रैली में वो देखने को मिल रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस कोशिश में हैं कि जो भीड़ है, जो लोग जुटे हुए हैं, उनको परेशानी ना हो, उनको जो पानी है वो उपलब्ध होता रहे, हवा जो है उन तक आराम से पहुंचती रहे। यही वजह है कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आम जो लोग आए हैं, आम लोग आए हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो देते हैं। और लगातार जो नेता हैं वो भीड़ को बांधे रखने के लिए ये घोषणा लगातार कर रहे हैं कि किसी भी समय डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पहुंच सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो अनुशासन है और नेताओं की जो के बोल होते हैं वो किसी भी पार्टी को चर्चा में लाने के लिए, स्थापित करने के लिए जरूरी हैं और वो दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आदित्य, आपने बिल्कुल कहा कि अनुशासन बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही कुरुक्षेत्र के थीम पार्क से ही, जहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह पहुंच चुके हैं रैली में। रैली की अध्यक्षता करेंगे और यहां से ऐलान, रैली में कई बड़ी हुंकारे, कई बड़े ऐलान यहां पर हो सकते हैं केडी सिंह की तरफ से। इस नई पार्टी ने हरियाणा में कदम रखा है और जिस तरह से आज थीम पार्क में अभी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है, हर वर्ग, हर तबके का लोग वहां पर जमा हो चुका है। तो यही लगता है कि बड़ी उम्मीद है हरियाणा के लोगों को केडी सिंह से। उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी हैं और इस वक्त थीम पार्क में ऐलान रैली में केडी सिंह पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सदस्य भी हैं केडी सिंह और टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी हैं। आज कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में ऐलान रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर केडी सिंह पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित करेंगे। काफी लंबे वक्त से उनका इंतजार किया जा रहा था, बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली में पहुंच चुके हैं। तो अब कुछ देर बाद आप भी उनके विचार इस रैली मंच से सुन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की थीम पार्क में, कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में ऐलान रैली जो टीएमसी की तरफ से की जा रही है, वहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद वो मंच पर होंगे और वहां से अपनी बात कहेंगे, अपना संबोधन वो करेंगे। उसके बाद उनके जो विचार हैं आप भी हमारे साथ सुन सकते हैं। लगातार हम आपको थीम पार्क की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी लगातार वहां पर बने हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में टीएमसी ने ऐलान रैली का आयोजन किया है, जहां पर केडी सिंह टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी इस वक्त पहुंच चुके हैं। बड़ी भारी तादाद में वहां पर जनता जुटी है, उससे बड़ी उम्मीद लोगों को केडी सिंह से नजर आ रही है। आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं थीम पार्क में, जहां पर
टीएमसी ऐलान रैली कर रही है और हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी लगातार हमें वहां से पल पल की खबरें दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जी आदित्य, इस वक्त टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह पहुंच चुके हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है थीम पार्क कुरुक्षेत्र की, जहां पर टीएमसी की ऐलान रैली की जा रही है। केडी सिंह उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी इस वक्त रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा और यहां से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। जिस तरह के संकेत मिल रहे थे कि कई पार्टियों के बड़े नेता भी दामन थाम सकते हैं टीएमसी का, तो कुछ देर बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरह के समीकरण हरियाणा की राजनीति में बन सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि केडी सिंह पहुंच चुके हैं थीम पार्क में ऐलान रैली में। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की, जहां पर हर वर्ग, हर तबके, हर आयु के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि महिलाएं भी ऐलान रैली में पहुंची हैं, जबकि महिलाओं को कम ही देखा जाता है हरियाणा की राजनीतिक रैलियों में, लेकिन यहां पर महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐलान रैली में पहुंची हैं। और इस वक्त केडी सिंह भी रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो कुछ देर बाद मंच पर संबोधित करेंगे लोगों को। और आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी के पास। आदित्य, इस वक्त केडी सिंह पहुंच चुके हैं, कई बड़े ऐलान भी आज मंच से हो सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ये देखिए, आपके लिए बनवाइए। बिल्कुल, देखिए रैली स्थल क्या रास्ते में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। में अभी युवा यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका सबका जो मकसद है विकास बनता हुआ हरियाणा की। कुछ तकनीकी वजहों से जो है आप हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। ये टीवी है और एक ऐसा माध्यम है जो सीधे तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी जब आ जाती है तो कुछ दिक्कतें भी यहां पर पेश आती हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की, जहां पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं केडी सिंह को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी हैं केडी सिंह और यहाँ पर आज ऐलान रैली की जा रही है थीम पार्क में। कई बड़े ऐलान आज के पार्टी में, आज की जो रैली है वहां पर इस पार्टी की तरफ से किए जा सकते हैं। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं थीम पार्क में हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी के पास। जी आदित्य, तो केडी सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़ी उम्मीद हरियाणा की जनता को उनसे है, तो कितनी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, किस तरह के ऐलान आज मंच से हो सकते हैं? आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अपनी उनसे काफी उम्मीदें हैं लोगों को और कुछ ही मिनटों में वो रैली जो मंच है उस पर पहुंचने वाले हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है और जो रैली स्थल है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं, हजारों गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं और यही वजह है कि सड़क पर जो आसपास का इलाका है जाम है। जो ये जगह है वो कुरुक्षेत्र के बीच में है, लगभग मुख्य सड़क है जो कैथल जाती है और जितरोड़ पर जुड़ती है। तो इस वजह से मुख्य सड़क होने की वजह से और यहाँ पर रैली के होने की वजह से काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पहुंचेंगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो रैली स्थल के नजदीक हैं पर अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जी आदित्य, बिल्कुल भारी तादाद में हम कह सकते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जाम की स्थिति वहां पर बन आई है। एक मुख्य ये एरिया हम कह सकते हैं इलाका है जहां से कैथल करनाल के लिए भी रास्ता यहां से होकर जाता, तो बीच रास्ते ये जगह पड़ती है जहां पर थीम पार्क हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐलान रैली की जा रही टीएमसी की तरफ से। केडी सिंह जो उत्तर भारत के प्रभारी भी हैं टीएमसी के और राज्यसभा सदस्य भी हैं, वो पहुंच चुके हैं रैली स्थल पर, लेकिन मंच तक पहुंचने में उन्हें दिक्कतें आ रही क्योंकि भारी तादाद में लोग उनकी रैली का हिस्सा बनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, हर वर्ग के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो संकेत यहां पर है, संकेत ये दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा जनाधार इस पार्टी के साथ अभी से जुड़ चुका है।
चूंकि मेरी बात को समझते हुए, व्यवस्था को देखते हुए अपनी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब जो एक राज्य स्तरीय रैलियां होती हैं वो ये तय करती हैं कि किस पार्टी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। इस पार्टी की ये पहली रैली कही जा सकती है जो इतने बड़े स्तर पर हुई है। इससे पहले पार्टी में नेताओं का आना जाना भी लगा रहा, काफी दिक्कतें उनको हुई, पर ये रैली, ये कामयाब रैली करके पार्टी ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि अब उसको उतना नॉन सीरियस तरीके से ना हरियाणा के लोग ले सकते हैं, ना यहाँ के राजनेता ले सकते हैं। यही वजह है कि काफी समय से इस रैली को लेकर चर्चाएं की जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि रैली में भारी भीड़ तो जुटेगी ही, एक नया विकल्प सामने आ सकता है। कई पार्टी के नेता और कई सामाजिक संगठनों के लोग इस टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वजह है कि सबकी नजरें इस ऐलान रैली पर लगी हुई थी और अब जो है कुछ देर में वो चीजें सामने आ जाएंगी जिनका इंतजार यहाँ के लोगों को है। भीड़ जो जहाँ पर जुटी है वो काबिल तारीफ है, काफी कामयाब रैली ये कही जा सकती है। आदित्य, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि थीम पार्क में ऐलान रैली की जा रही है टीएमसी की तरफ से। यहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह पहुंच चुके हैं रैली स्थल पर, लेकिन मंच तक पहुंचने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें इस वजह से आ रही क्योंकि भारी तादाद में लोग उनकी रैली का हिस्सा बनने के लिए थीम पार्क में इकट्ठा हुए। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। हर वर्ग, हर तबके, हर उम्र के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में रैली स्थल पर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। खासकर युवाओं की यहां पर बात करना चाहेंगे। एक बड़ी शक्ति के तौर पर युवाओं को देखा जा रहा है और जिस तरह से यहां पर युवा इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, उसके बाद यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाय, मैं हूं कुणाल कपूर और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। नमस्ते, मैं हूं जूही चावला और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा।